हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख 8 मार्च 2022 मंगलवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। अच्छा, सबसे पहले तो आपको पता होगा आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। दुनिया भर की माताओं बहनों को समर्पित ये दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत आज से करीब एक सदी पहले समाजवादी आंदोलन से हुई थी। साल 1908 से ही हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या इंटरनेशनल वुमेन डे के रूप में मनाते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित महिलाओं से मिले पीएम मोदी, और इस मौके पर 29 महिलाओं को महिला सशक्तिकरण की दिशा में उनके योगदान के लिए 28 पुरस्कार भी दिए जाएंगे। वही दोस्तों, यूपी सरकार की तरफ से भी बड़ी घोषणा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। ताजमहल समेत अन्य स्मारकों में आज आपको निःशुल्क प्रवेश मिलेगा, यानी कि इन स्मारकों में विजिट करने के लिए अब आपको टिकट लेने की जरूरत नहीं रहेगी। और पहली बार महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी इस बात का लाभ मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर योगी सरकार की तरफ से ये बड़ी राहत दी गई है। अच्छा ठीक, ऐसे ही देखिए आप, मुंबई की महिला पुलिस कर्मियों को भी महिला दिवस पर बड़ा तोहफा मिला है। अब 12 की जगह सिर्फ 8 घंटे करेंगी ड्यूटी। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मुंबई पुलिस महिला कर्मियों को खास तोहफा देने जा रही है। और आज से ही महिला कर्मी जो पुलिस कर्मी होंगे मुंबई पुलिस में, उनको 12 घंटे की जगह 8 घंटे की ही ड्यूटी करनी पड़ेगी। जी हाँ, आज से हर रोज महिला सिपाहियों को 4 घंटे सीधी छूट मिलेगी उनकी ड्यूटी में। अधिकारियों का कहना है कि महिला कर्मचारियों को घर के काम और उनकी जॉब के बीच बेहतर संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। ये वाकई में महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा तोहफा है। ऐसे ही राजस्थान सरकार भी आज से महिलाओं के लिए रोडवेज में फ्री सफर की घोषणा की है। महिला दिवस पर बसों में राज्य के किसी भी शहर में फ्री में यात्रा कर सकेंगी महिलाएं। आज रात 12 बजे से ऑलरेडी फ्री टिकट मिलना शुरू हो चुका है और इस यात्रा का लाभ 8 मार्च रात 12 बजे तक मिलेगा। वह देखिए, एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि हमारे देश में 33% महिलाएं नहीं करती हैं अपने पैसों का निवेश, यानी कि अपने पैसों को कहीं और इन्वेस्टमेंट नहीं करती हैं बल्कि सेविंग करके रखना पसंद करती हैं। 33% महिलाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज हरियाणा सरकार भी अपना बजट घोषित करने जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की तरफ से आज बजट घोषित किया जाएगा और उम्मीद है कि बजट में निकाय चुनाव का भी असर दिखेगा। कृषि, खेल, युवाओं पर बजट में खास फोकस रहेगा। तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो सकता है बजट। और देखते हैं हरियाणा सरकार की तरफ से क्या क्या बड़ी घोषणाएं आती, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, वह देखिए दोस्तों, रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें अब तक रूस के 11,000 से ज्यादा जवानों की जान जाने की खबर है। 290 टैंक और 999 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन ध्वस्त हो गए। तो वहीं यूक्रेन में भी तकरीबन 2400 सैन्य बुनियादी सुविधाएं जो है वो नष्ट हो चुकी हैं और भी आम नागरिकों का जान माल का काफी नुकसान हुआ। मिशन ऑपरेशन गंगा के तहत 20,000 भारतीय नागरिकों में से 16,000 को तो सरकार बाहर निकाल ले आई है। हालांकि यूक्रेन बॉर्डर पर अभी भी 3,000 से ज्यादा इंडियंस बैठे हुए हैं। सरकार का कहना है कि अब तक 76 विमानों ने उड़ान भरी और यूक्रेन से लगभग 16,000 लोग भारत पहुंच चुके हैं और बाकी बचे हुए को भी जल्द ही रेस्क्यू किया जाएगा। वह देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से की 35 मिनट तक बातचीत। सूमी में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए मदद भी मांगी है उन्होंने। और सिर्फ यूक्रेन के राष्ट्रपति से ही नहीं की, बल्कि यूक्रेन के बाद पीएम मोदी ने पुतिन से भी बातचीत की और जेलेंस्की से सीधी बातचीत करने का सुझाव भी दिया। जंग के बीच देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अच्छी कोशिशें। पीएम ने यूक्रेनी राष्ट्रपति से 35 मिनट बात की और कल ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से तकरीबन 50 मिनट बात की। भारतीयों को सुरक्षित निकालने पर तो जोर दिया ही, साथ ही ये पुतिन से तीसरी बार वार्तालाप रही है पीएम मोदी की जब से ये युद्ध शुरू हुआ। और जेलेंस्की से पीएम मोदी ने दूसरी बार बातचीत की है और बातचीत में सीधा ये ही कहा उन्होंने कि दोनों बड़े नेताओं को एक दूसरे के साथ बातचीत करके समझौता हल करना चाहिए। युद्ध से सिर्फ और सिर्फ जान माल का ही नुकसान होगा। अब देखते हैं दोस्तों कि पीएम मोदी के इस सजेशन सुझाव के बाद आज दोनों नेताओं के साथ बातचीत भी होने जा रही है और क्या कुछ फैसला होता है, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, सरकार की एक बड़ी पहल देखिए, साइबर अटैक या हैकिंग से पहले ही आपको अलर्ट मिलेगा। नई सिक्योर ईमेल सर्विस लॉन्च करेगी सरकार। जी हाँ, आए दिन आने वाले साइबर अटैक और हैकिंग से बचाने के लिए अब हमारे भारत की सरकार नई सिक्योर ईमेल सर्विस लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। और ये एक ऐसी सर्विस होगी दोस्तों जिसके जरिए अगर आपके साथ कभी कोई धोखाधड़ी हो रही होती है तो आपको तुरंत इसका नोटिफिकेशन अलर्ट मिल जाएगा, है ना। और वही देखिए बड़ी खबर, MSME मंत्रालय ने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान शुरू किया। समर्थ नाम से एक नया अभियान शुरू किया गया। सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम मंत्रालय ने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले कल ही सोमवार को समर्थ अभियान शुरू किया। केंद्रीय MSME मंत्री नारायण राणे ने यहाँ आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा कि MSME क्षेत्र में महिलाओं के लिए ढेर सारे अवसर प्रदान किए जाएंगे और इस नए अभियान के तहत कुल मिलाकर के महिलाओं को स्वरोजगार देना, आत्मनिर्भर बनाना ही सरकार का मकसद है ना। वह देखिए, राजधानी दिल्ली NCR में बढ़े CNG के दाम। दिल्ली में
50 पैसे तो नोएडा गाजियाबाद में 1 रुपए तक CNG के रेटों में बढ़ोतरी हुई है। ये नई रेटें 8 मार्च से ही लागू होने जा रही आज से ही। और गुरुग्राम में कीमत अब 65 रुपए 88 पैसे प्रति किलो चल रही है CNG के, है ना। अभी किन किन शहरों में क्या रेट चल रही है, पहले से बढ़कर क्या हो गई, जिनकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, और अगला अपडेट देखिए, अब ऑफलाइन खरीद पाएंगे जियो फोन नेक्स्ट मोबाइल फोन को आप। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के 40,000 से भी ज्यादा स्टोर्स पर अब आपको ये मिलेगा। 300 से 600 रुपए की EMI में भी खरीद पाएंगे। जानकारी के लिए बता दूं, जियो फोन नेक्स्ट में ड्यूअल सिम काम करता है। हालांकि फोन में इंटरनेट सिर्फ जियो सिम से ही चलेगा और अब आप इसे ऑफलाइन मार्केट की शॉपिंग दुकानों से भी खरीद पाएंगे, मोबाइल फोन के दुकानों से, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट का नया डेटा सेंटर बनाया जाएगा हमारे भारत में हैदराबाद में। देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनेगा ये। साल 2025 तक तैयार होगा और कंपनी के देश में 4.46 लाख क्लाउड सर्टिफाइड एम्प्लॉय हैं और इस नए डेटा सेंटर से और भी कई लोगों को रोजगार मिलेगा। वही देखिए, टाटा कोइन ने निवेशकों को दिया बड़ा रिटर्न। 24 घंटे में 1200% से भी ज्यादा का तगड़ा मुनाफा हुआ। ये भी एक तरह की क्रिप्टो करेंसी ही है दोस्तों, टाटा कोइन भी। अच्छा, वही देखिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। मोदी सरकार एक साथ दे सकती है 18 महीने का DA एरियर। ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स आ रही दोस्तों की सरकार कर्मचारियों के DA का वन टाइम सेटलमेंट कर सकती है, यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों के अकाउंट में करीब 18 महीने का DA एक साथ ट्रांसफर किया जा सकता है। इस तरह की चर्चा चल रही है कि 5 राज्यों के चुनाव खत्म होने के बाद होली तक कर्मचारियों को सरकार इस तरह का गिफ्ट दे सकती है। देखते हैं बाकी तो ऑफिशियल अपडेट क्या आता है, जो भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, वहीं देखिए, खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के हर जिले में उच्च गुणवत्ता वाली दूरबीन लगाई जाएगी। राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव का यह कहना है कि नाइट स्काई एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के हर जिले में इस तरह का नया इंस्ट्रूमेंट लगाया जाएगा। वहीं देखिए, 50 से 500 रुपए तक सस्ती होने जा रही है शराब। यहाँ खुलेंगी नई दुकानें। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार 1 अप्रैल से ही शराब के दामों को कम करेगी, क्योंकि MP में शिवराज कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है और इसके तहत अंग्रेजी शराब सस्ती होगी। नई शराब नीति राज्य में 1 अप्रैल से लागू होगी और इससे MP राज्य में ब्रांड के हिसाब से शराब 50 रुपए से लेकर 500 रुपए तक सस्ती होगी, क्योंकि इसकी वजह विदेशी शराब पर 10% एक्साइज ड्यूटी कम हो जाएगी। और इसके अलावा शहरों में कई नई दुकानें भी खुलेगी। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन योजना को साल 2026 तक जारी रखने के लिए 3,274 करोड़ रुपए मंजूर किए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से एक अच्छा फैसला है। साथ ही देखिए, टीवी देखना अब आपका सस्ता होगा, क्योंकि टाटा प्ले के मंथली रिचार्ज में 100 रुपए की कटौती की गई है। जो हाल ही में टाटा स्काई का नाम बदलकर टाटा प्ले किया गया ना, उसने अपने मंथली रिचार्ज प्लान में 100 रुपए तक की कटौती की है। वही देखिए, एक्सिस बैंक ने FD पर ब्याज दर को बदला है। 7 दिन से लेकर 10 साल तक की FD पर अब आपको एक्सिस बैंक में क्या नई ब्याज दर मिलेगी, तो इस टेबल में आप देख सकते हैं। नई ब्याज दर 7 से 14 दिन की सबसे छोटी FD पर आपको 2.5% इंटरेस्ट मिलेगा। इसी तरह से 1 साल तक की FD लेते हो आप, तो आपको 4.40% रिटर्न मिलेगा। और 1 साल के बाद आगे 3 से 5 साल तक की FD लेते हो तो 5.40% इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं 5 साल से ऊपर की FD आप जितने भी करवाते हो तो आपको 5.75% रिटर्न मिलेगा। एक्सिस बैंक की ये जो नई ब्याज दर है, ये आने वाले 18 मार्च से लागू हो जाएगी, ये कहना है एक्सिस बैंक का। अच्छा, एक्सिस बैंक के ग्राहकों के लिए और एक अच्छा अपडेट ये भी आ रहा है कि एयरटेल ने एक्सिस बैंक के साथ मिलकर लॉन्च किया क्रेडिट कार्ड। अब आपको शानदार ऑफर मिल रहा है, तो इस कार्ड के जरिए आप भी कई सारे एयरटेल के प्रोडक्ट्स पर अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर पा सकते हैं, जैसे कि एयरटेल डिक्स DTH रिचार्ज, एक्सट्रीम फाइबर भुगतान वगैरह पर, है ना। अच्छा, वही देखिए, फिर से बढ़ेगी महंगाई। GST काउंसिल मिनिमम टैक्स रेट बढ़ा सकती है। स्लैब 5% से बढ़ाकर 8% करने का प्रस्ताव आ सकता है। अगली जो GST काउंसिल की मीटिंग होगी दोस्तों, उसमें तेल, मसाले, चाय, चीनी, इंसुलिन वगैरह ये चीजें महंगी हो सकती है। एक बार फिर से आम आदमी को महंगाई का झटका लग सकता है, क्योंकि ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि GST काउंसिल की होने वाली अगली 47वीं बैठक में GST की न्यूनतम दर को इन चीजों पर 5% से बढ़ाकर 8% करने पर विचार कर सकती है सरकार। यानी कि जो मिनिमम GST का बेस स्लैब है ना, 5, 12, 18, 28, इसको ही बदलकर सरकार 8, 12, 18, 28 कर सकती है। इस तरह की प्लानिंग चल रही है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। और अगर वाकई में सरकार ने ये फैसला लिया तो काफी ज्यादा चीजें महंगी हो जाएगी। लेट्स सी आगे जो अपडेट आएगा मैं आपको बताता रहूंगा। और वहीं देखिए खबर, दिल्ली के जैसे ही आज से ही उत्तर प्रदेश के भी इस शहर के लोगों को मिलेगा तोहफा। घर बैठे 10 सेवाओं का लाभ ले पाएंगे। दरअसल यूपी के यमुना प्राधिकरण में अब आपको घर बैठे ही कई सारी फैसिलिटीज का फायदा मिलेगा, जिसमें कौन कौन सी सर्विसेज शामिल है आप डिटेल्स देख सकते हैं। वहीं देखिए, झंडा मेला 2022 पूर्ण स्वरूप में लगेगा मेला। 22 मार्च को देश विदेश से पहुंचेगी संगत, यह रहेगा कार्यक्रम। उत्तराखंड देहरादून में ये झंडा मेला लगेगा 22 मार्च से। साथ ही PhD करने वाले छात्रों के लिए सरकार एक नया नियम बनाने जा रही है। अब आप
आपको एक पेपर देना अनिवार्य होगा, वरना आपकी डिग्री भी कैंसिल हो सकती है। दरअसल कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने पीएचडी करने वाले छात्रों को गुणवत्ता बढ़ाने को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का कहना है, जो कि हरियाणा की यूनिवर्सिटी है, वहां से अब पीएचडी करने वाले हर शोधार्थी को स्कोपस या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की कैरियर लिस्ट में शामिल जर्नल में ही अपने रिसर्च पेपर छपवाने होंगे। अगर कोई शोधार्थी किसी अन्य जर्नल में पेपर प्रकाशित करवाता है तो उसकी पीएचडी थीसिस को मान्य नहीं किया जाएगा। कुवी ने यह फैसला राज्य के सबसे पुराने विश्वविद्यालय रिसर्च में गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किया है। वह देखिए, दिल्ली एनसीआर के लाखों वाहन चालकों को होगी सुविधा। आईजीआई एयरपोर्ट और गुरुग्राम आना जाना भी आसान होगा, क्योंकि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की लंबाई घटने के बाद सिग्नल फ्री नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की लंबाई भी कम हो गई है और कुल मिलाकर के राजधानी वालों को अब ट्रैफिक से थोड़ी राहत मिलेगी। वहीं देखिए एक बड़ी उपलब्धि, चांद पर पहला 4G नेटवर्क लगाएंगे निशांत बत्रा, जो कि इस तरह से काम करेगा कि आप जमीन से चांद पर कॉल कर पाएंगे। जी हाँ, मतलब अब चांद और मंगल ग्रहों से भी धरती पर नॉर्मल कॉल हो पाएगी। इसे मुमकिन बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं निशांत बत्रा। आखिर ये कौन है? जानकारी के लिए बता दूं, निशांत बत्रा का संबंध दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय बिजनेस परिवार से है। वह दिग्गज टेलीकॉम कंपनी नोकिया में ग्लोबल स्ट्रेटेजी और टेक्नोलॉजी के हेड रह चुके हैं और अभी भी हैं। साथ ही बेल लैब्स में टेक्नोलॉजी और रिसर्च की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास है। नोकिया को नासा ने अहम जिम्मेदारी दी है, जिसमें चांद पर मानव मिशन भेजने की तैयारी में नासा 4G नेटवर्क करने की जिम्मेदारी नोकिया को दी है। निशांत बत्रा ग्लोबल स्ट्रेटेजी और टेक्नोलॉजी हेड है इस मिशन के लिए और उम्मीद है कि भविष्य में आपको बहुत जल्द ये फैसिलिटी देखने को मिलेगी कि यहाँ से आप चांद पर बैठे किसी व्यक्ति को कॉल कर पाएंगे। अमेजिंग, राइट? अच्छा, वही देखिए दोस्तों, WHO ने एक बड़ी चेतावनी दी है, आरओ के पानी का इस्तेमाल करना घातक हो सकता है। जी हाँ, शहरों में तो ज्यादातर आबादी आरओ का पानी ही पीती है, खास करके ऑफिस, मार्केट वगैरह में सभी में कैन से आरओ का पानी ही पिया जाता है, कई घरों में भी। लेकिन हालिया कई वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया कि आरओ के पानी में आवश्यक खनिज तत्व निकल जाते हैं, जिससे शरीर को कई तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इस बात को लेकर आगाह किया है कि वैज्ञानिक रूप से यह साबित हो चुका है, रिवर्स ऑस्मोसिस पर आधारित तकनीक से पानी को शुद्ध करने में पानी में मौजूद कई पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। इससे जॉन्डिस, एनीमिया, नवजातों के विकास में दिक्कत संबंधित कई तरह के खतरे सामने आने लगते हैं। आरओ का पानी पीने के 1 महीने के अंदर ही हमारे शरीर में इस तरह के प्रभाव दिखने लग जाते हैं। वैज्ञानिकों ने ये अध्ययन में ये पाया है, जो लोग लगातार आरओ का पानी पीते हैं उनमें कुछ सप्ताह के अंदर ही उनके शरीर में मैग्नीशियम और कैल्शियम की भारी कमी देखी गई। आरओ का पानी पीने के बाद लोगों में थकान, कमजोरी, मसल्स पेन जैसे परेशानियों को भी देखा गया। और इसीलिए दोस्तों कुल मिलाकर के जितना हो सके ना, अगर मजबूरी है तो पीना ही है, और बाकी जितना हो सके आप नेचुरल पानी, जो डायरेक्टली सीधा जमीन से निकला हुआ पानी होता है ना, कुएं, ट्यूबवेल वाला, वो पीने की कोशिश करें। अच्छा, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए, आधे राजस्थान में बारिश होने की चेतावनी, 16 जिलों में 2 दिन चलेगी तेज हवा, फसलों को भी नुकसान हो सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान में एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण आज मंगलवार से आधे राजस्थान में बारिश, ओले गिरने की चेतावनी है। मध्य प्रदेश भोपाल में भी तेज बारिश और इंदौर में भी अलर्ट जारी किया है। आज से एक नया सिस्टम एक्टिव होगा और इसका असर 3 दिन तक रहेगा। अगले 24 घंटे में राज्य भर में कई हिस्सों में बरसात की भी संभावना है। संपूर्ण भारत का आज 8 मार्च 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, आपको बता दूं। अगले 24 घंटों के दौरान गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश और हल्का हिमपात हो सकता है। दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के आसपास के हिस्सों में, तमिलनाडु, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्सों में भी छिटपुट हल्की बारिश की संभावना है। ओके, वेदर न्यूज के बाद सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट देखिए आप। सोना में तेजी देखी गई है, ऑल टाइम हाई से मात्र 2200 रुपए सोना अभी नीचे चल रहा है। चांदी 71,000 के भी पार पहुंच चुकी है। सोना 53,500 और चांदी 70 के पार चल रही है और 56,000 तक भी सोना जा सकता है, ऐसा भी मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है। अभी कैरेट के हिसाब से सोने की रेट क्या चल रही तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सोना महंगे होने के 4 प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं, जिनको भी आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं खबर ये भी है दोस्तों की क्रूड ऑयल रिकॉर्ड $130 के करीब पहुंच चुका है। एनालिस्ट ने कहा कि न्यूक्लियर डील के बाद ईरानी तेल को बाजार में आने में महीने लगेंगे, उसके बाद क्रूड ऑयल सस्ता हो सकता है, लेकिन अभी रूस यूक्रेन मसले के चलते महंगा पड़ सकता है। अच्छा, कुछ इलेक्शन अपडेट देखिए दोस्तों। अब तक 7 एग्जिट पोल आ चुके हैं और सभी में बीजेपी को बहुमत मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी सरकार देखी जा रही है। आपको पता होगा कल शाम को ही एग्जिट पोल का अनाउंसमेंट हो चुका है और कई अलग अलग तरह के एग्जिट पोल्स की डिटेल्स आप देख सकते हैं, जिसमें यूपी को ही सबसे ज्यादा सीटें मिलती नजर आ रही है। बीजेपी को 262 से 277 सीटें मिल सकती हैं। रिपब्लिक टीवी मैट्रिक्स के पोल के मुताबिक, पीएमआरक्यू के मुताबिक 240, न्यूज एक्स के मुताबिक 211 से 225 सीटें मिल सकती हैं। कुल मिलाकर के किसी भी सर्वे कंपनी का ओपिनियन पोल उठा के देख लो, आपको
उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी सरकार ही बनती हुई दिखाई देगी। और भी कुछ राज्यों का सर्वे और डेटा मैं आपको आगे बताता हूँ। फिलहाल देखिए बड़ी खबर, 6 राज्यों की 13 राज्यसभा सीटों के लिए 31 मार्च को होंगे द्विवार्षिक चुनाव। इलेक्शन कमीशन ने इस बात को लेकर ऐलान कर दिया है कौन कौन से राज्य की कौन कौन सी सीटों पर, जिसमें पंजाब की 5 सीटें, केरल से 3, असम से 2, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड से क्रम से एक सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। और ये चुनाव 31 मार्च को होगा। केंद्रीय चुनाव आयोग ने इस बात की घोषणा भी कर दी है। और ओपिनियन पोल की जहां तक बात करें दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की पार्टी वापस बनती दिख रही है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। पंजाब में अधिकतर ओपिनियन पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी को ही अधिकतर सीटें मिलती हुई दिख रही है। अब यहाँ पर आप स्क्रीन पर वीडियो को थोड़ा पॉज करके अलग अलग न्यूज सर्वे का ओपिनियन पोल भी देख सकते हैं। कल शाम को जो 5 राज्यों का मेगा एग्जिट पोल आया, उसमें बीजेपी का यूपी गढ़ अभेद रहने के आसार है और पंजाब से कांग्रेस जाती हुई दिख रही है। आम आदमी पार्टी अब सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी बीजेपी के बाद। ओपिनियन पोल के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को बनता हुआ देख मुख्यमंत्री चन्नी बोले कि अब तो बक्से खुलने के बाद ही पता चलेगा। तो ये कुछ राजनीतिक माहौल चल रहा है। अच्छा, वहीं देखिए मणिपुर विधानसभा चुनाव को लेकर अपडेट आ रहा है कि 6 मतदान केंद्रों पर आज दोबारा होगी वोटिंग मणिपुर में। चलिए अगला अपडेट देखिए, व्हाट्सएप यूजर्स को जल्द ही मिलेगा एक नया फीचर, ग्रुप में आप पोल भी कर पाएंगे। जी हाँ, व्हाट्सएप पर भी आपको बहुत जल्द इस तरह का फीचर मिलेगा। जिस तरह से ट्विटर वगैरह पर पोल का ऑप्शन आता है ना, व्हाट्सएप पोल यानी कि कोई क्वेश्चन दोगे आप, उसको 4 ऑप्शन दोगे आप और ग्रुप में कोई भी पोल डाल पाओगे आप। इसके अलावा व्हाट्सएप वेब में जल्द ही ये नया फीचर मिलेगा आपको, इंस्टाग्राम की तरह मैसेज फीचर में इमोजी के जरिए मैसेज पर रिएक्ट करने का, यानी कि मैसेज जो होता है ना उसका रिप्लाई नहीं भेजते हो और आप मैसेज को रिएक्ट करते हो, रिएक्शन। तो जल्द ही ये फीचर आपको व्हाट्सएप वेब पर भी अवेलेबल होगा। वहीं देखिए दोस्तों, टिकटॉक के बाद अब नेटफ्लिक्स ने भी रूस में बंद की अपनी सर्विस। एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी बंद कर चुके हैं, रूस को एक और बड़ा झटका लगा है। अच्छा, कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए बिहार में सीएचओ की 4050 वैकेंसी निकली हुई है। अब 20 मार्च तक होगा आवेदन। उम्र और कट ऑफ डेट भी बदल गया। साथ ही देखिए यूनाइटेड यूनिवर्सिटी को मिली यूजीसी की मान्यता। अब यहाँ के हर कोर्स की डिग्री यूजीसी से होगी मान्य, स्टूडेंट्स को मिलेगा लाभ। उत्तर प्रदेश में 22 मार्च से शुरू होगी पॉलिटेक्निक की परीक्षाएं। ऑफलाइन माध्यम से 2 अप्रैल तक होगी परीक्षा। निगरानी के लिए तैनात होंगे ऑब्जर्वर। सरकारी नौकरी पर अपडेट आ रहा। छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने पटवारी के 301 पदों पर वैकेंसी निकाली है। उम्मीदवार 22 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। महाराष्ट्र में एचएससी एग्जाम पर अपडेट आ रहा कि बोर्ड इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में गलती के लिए 1 नंबर सभी को बोनस के रूप में देगा। वहीं हिमाचल प्रदेश में इसी महीने शुरू होगी 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं। डेट शीट जारी हो चुकी है। परीक्षाओं का आयोजन 10 से 17 मार्च तक किया जाएगा। वहीं पश्चिम बंगाल की एचएस की परीक्षा सूची में भी बदलाव हुआ है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर चेक कर लें। अच्छा, आईटीआई से ड्रोन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करके एयरफोर्स ज्वाइन कर सकेंगे छात्र। उत्तर प्रदेश की सभी आईटीआई में इस तरह का नया कोर्स शुरू होगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में अब ड्रोन की पढ़ाई करने वाले छात्र जो हैं वो एयरफोर्स में जा सकेंगे। जल्द ही इस तरह का सिलेबस तैयार किया जा रहा। ओके, एजुकेशनल खबरों के बाद आइए फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। देखिए रेल यात्री ध्यान दें, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व तमिलनाडु की दर्जन भर ट्रेनों का रूट डाइवर्ट रहेगा। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। वहीं भारत की पहली इलेक्ट्रिक इंटरनेट एसयूवी लॉन्च हो चुकी है। MG-ZS EV में आपको 75 तरह के अलग अलग टेक्नोलॉजी बेस्ड कनेक्टेड फीचर्स मिलेंगे। देखिए महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक फैसला, ओबीसी आरक्षण विधेयक विधानसभा में पास हो चुका है। एमपी पैटर्न पर इलेक्शन करवाने के कई अधिकार राज्य सरकार ने अपने हाथ में ले लिए हैं। जैसा कि आपको पता होगा, महाराष्ट्र ओबीसी आरक्षण पर पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो अदालत ने बिना आरक्षण के निकाय चुनाव कराने का निर्देश भी चुनाव आयोग को दिया था। लेकिन उसके बाद अब ओबीसी आरक्षण विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किया गया और कुछ देर बाद बहस के बाद इसको सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। अब मध्य प्रदेश के जैसे महाराष्ट्र में भी इलेक्शन करवाने के कई अधिकार चुनाव आयोग की जगह है राज्य सरकार के हाथ में होंगे। और इस विधेयक के बाद अब राज्य में 27% ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव निकाय हो पाएंगे। वह देखिए कोरोना मुक्त हुआ पश्चिम रेलवे। सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में जनरल टिकट पर यात्रा शुरू हो चुकी है। 4 महीने की एडवांस बुकिंग वाली ट्रेनों में 1 जुलाई के बाद आपको मिलेगा लाभ। देखिए जनौषधि दिवस पर कल ही देश में पीएम मोदी ने बड़ी घोषणा की और कहा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की 50% सीटों पर सरकारी कॉलेजों जितनी ही फीस लगेगी। इसकी घोषणा तो वैसे काफी समय पहले आ चुकी है, लेकिन अब कंफर्मली ऑफिशियली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंसमेंट कर दिया गया है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में भी मिडिल क्लास बच्चों की एंट्री हो पाएगी और आरक्षण के जरिए 50% सीटों पर सरकारी कॉलेजों के बराबर ही फीस लगेगी और इसका फायदा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के स्टूडेंट्स को होगा, है ना। वहीं देखिए एक सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है कि दुनिया भर में गरीबी घट रही है। मिडिल क्लास की आबादी सबसे तेजी से बढ़ेगी और ये सबसे ज्यादा भी खर्च करेंगे। साल 2030 तक दुनिया में मिडिल क्लास आयु वर्ग की आबादी तेजी से बढ़ेगी, यानी कि गरीबी कम होगी। जो निचले क्लास के लोग बाग हैं वो मिडिल क्लास में जा रहे हैं।
देखिए रिसर्च में खुलासा हुआ कोरोना में तनाव दूर करने के लिए लोगों ने परफ्यूम का इस्तेमाल ज्यादा किया, मांग बढ़ने से दाम भी बढ़ेंगे। वह देखिए यूक्रेन हमले पर लगातार 12वें दिन भी रूस ने अपना हमला जारी रखा। बेलारूस में यूक्रेन और रूस के बीच तीसरे दौर की बातचीत शुरू हुई। सुबह रूस ने किया था सीज फायर का ऐलान और बातचीत अभी भी जारी है। वह देखिए एसी एलईडी लाइट के निवेशकों को एक और मौका, पीएलआई योजना में आप भी आवेदन कर सकते हैं। पीएलआई योजना के लिए नई विंडो का आवेदन 10 मार्च से 25 अप्रैल 2022 तक खोला गया है। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ये लगातार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की शुरुआत कर रही है। वह देखिए आम्रपाली के रुके हुए प्रोजेक्ट्स के लिए बैंक कंसोर्टियम ने जारी किए 300 करोड़ रुपए, सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे आदेश और इससे इस प्रोजेक्ट के कई तरह के पेंडिंग काम जो है वो पूरे हो पाएंगे। वह देखिए लार्सन एंड टुब्रो ने लॉन्च किया B2B ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म L&T सुफिन। इससे लोगों को कई तरह की नई सुविधाएं मिलेगी, जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, साथ ही बड़ी खबर आ रही है संगठित मजदूरों के लिए डोनेट ए पेंशन स्कीम शुरू की गई है। हर महीने 3000 रुपए की पेंशन मिलेगी। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया यानी हमारे भारत के श्रम और रोजगार मंत्री जो है ना, जिनका नाम भूपेंद्र यादव है, उन्होंने कल ही सोमवार को ही प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत नई दिल्ली में डोनेट ए पेंशन स्कीम की शुरुआत की है। 7 मार्च से शुरू किया गया कार्यक्रम 13 मार्च तक चलाया जाएगा और इस स्कीम के तहत नागरिक जो है वो घरेलू कामगार, ड्राइवर, घरेलू नौकर सहित कर्मचारियों के लिए प्रीमियम का दान कर सकते हैं। भूपेंद्र यादव ने ट्वीट कर लिखा कि मैंने अपने घर पर मालिक को पेंशन दान देकर डोनेट ए पेंशन प्रोग्राम की शुरुआत की है और चाहे तो आम नागरिक भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। उमंग ऐप पर ई श्रम का शुभारंभ हो चुका है। ओके, वह देखिए आईपीओ पर बड़ी खबर आ रही है। अगर आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करने की प्लानिंग करें तो इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट और सूरज एस्टेट डेवलपर्स भी 1100 करोड़ रुपए का आईपीओ लाएगी। सेबी में इनके डॉक्यूमेंट्स भी जमा हो चुके हैं। अच्छा, हरियाणा में 21 मार्च से शुरू होगी सरसों की खरीद, 1 अप्रैल से खरीदा जाएगा गेहूं और चना। वह देखिए हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना में 1300 बनेंगे नए मकान, भरे जाएंगे मल्टीपर्पज वर्करों के पद। कुछ और बड़े फैसले भी लिए गए हैं। हिमाचल में गरीब बेरोजगार युवाओं को मिलेगा 120 दिन का रोजगार। मनरेगा के जैसे ही जयराम सरकार एक और नया कानून भी बनाने जा रही है। वह देखिए हरियाणा राज्य से बड़ी खबर आ रही, स्कूली बच्चों को अगले शिक्षा सत्र से मिलेंगे टैबलेट। कांग्रेस विधायक रघुबीर कादियान का निलंबन निरस्त। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लॉन्च किया सरल पोर्टल। मुख्यमंत्री राहत कोष में शामिल की गई 22 और गंभीर बीमारियां भी। हरियाणा की कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिनकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। वह देखिए उत्तराखंड में देहरादून में पली बड़ी केक कलाकार ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाया 100 किलो का रॉयल आइसिंग केक। प्राची धाबल इनका नाम है। साथ ही देखिए रामलला में भारत के प्रतिनिधि मुकुल आर्य का निधन हो चुका है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जताया शोक। गुजरात सरकार ने पाकिस्तान से आकर गुजरात में बसे 41 हिंदुओं को दी गई भारतीय नागरिकता। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। वह देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग उठ रही है। मंत्री लेसी सिंह ने कहा महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए उनके काम अभूतपूर्व रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, लाइसेंस के लिए बिना ऐप से बुक होने वाली ओला उबर जैसी कैब सेवा अब नहीं दिखेगी। मुंबई उच्च न्यायालय ने आदेश देते हुए कहा कि इन सेवाओं को जारी रखने के लिए अब इन कंपनियों को लाइसेंस लेना जरूरी होगा। वह देखिए हाई कोर्ट ने वापस लिए कोरोना काल में जारी आदेश। अब बैंक कर सकेंगे रिहायशी मकानों की नीलामी। अपराधियों को मिली छूट में भी होगी कटौती। व्हाट्सएप के जरिए भी एक्सेस कर सकेंगे डिग्गी लॉकर के सभी डॉक्यूमेंट्स। जल्द ही इस तरह का नया फीचर भी आने वाला है। वह देखिए राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव में 8 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी। चुनाव आयोग ने बढ़ाई खर्च की सीमा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उदयपुर में एक नई शुरुआत होगी। पर्यटक अब हवा में भी कर सकेंगे सैर। उदयपुर में पहली बार पैरा मोटराइंग स्थायी रूप से शुरू होने जा रहा। राजस्थान उदयपुर की बात हो रही है। वह देखिए सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी जमीन की खरीद और बिक्री। अब एलईडी स्क्रीन पर दिखेगी रजिस्ट्री की हर प्रक्रिया। बिहार दरभंगा से इस तरह की नई फैसिलिटी शुरू होने जा रही है। ओके, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो में फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? विच इज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग सही जवाब देंगे वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से सरप्राइज गिफ्ट जीत सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना और हमारे चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।